अस्सलाम वालेकुम। सुबह कराची के साथ मैं हूँ यास्मीन मिर्जा। दोस्तों, मौसीकी किसको नहीं पसंद होती। हम सब जो है वो सुबह सुबह अगर अच्छी मौसीकी सुन लें तो हमारा पूरा दिन बहुत अच्छा, बहुत फ्रेश गुजरता है। आज हमारे साथ बिल्कुल यंग जो है वो बच्चे हमारे शो में होंगे जिनसे हम जो है गाने सुनेंगे, और मुझे बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है देख कर के वो इतने यंग हैं और उनकी आवाज़ कैसी होगी, क्योंकि हमारी न्यू जनरेशन जो है उसको बड़ी ज़रूरत है उनमें से बच्चों को आगे आने की, और बड़ी इंकरेजमेंट मिलती है जब हम देखते हैं कि बच्चे जो है वो अपनी कोशिशों से या अपने पेरेंट्स की जो है वो इंकरेजमेंट से आगे आते हैं। अच्छा, हम चाय तो है वो ज़रूर बनाएंगे और बिल्कुल एवरीडे की बनाएंगे चाय, और लाइव मैं बनाऊंगी चाय और अपने मेहमानों को भी जो है पेश करूंगी। और आप जानते हैं कि एवरीडे की मिक्स चाय जो है वो बहुत मज़ेदार बनती है, उसका रंग और उसकी खुशबू जो है वो सबसे अलग होता है। लेकिन मैं अपने मेहमानों का तारुफ जो है वो पहले करवाती चलूँ, जैसा कि मैंने कहा है कि वो बिल्कुल माशाल्लाह यंग हैं और आई थिंक मेरा ख्याल में अपनी पढ़ाई से फ़ौरन फारिग होते ही वो इस फील्ड में आ गए हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा हुआ है, ये तो मैं जब उनसे पूछूंगी तो पता चलेगा। मेरे साथ पहली जो है सिंगर मौजूद हैं, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं और नज़र आ रहा है कि उनमें खूब एनर्जी है। मेरे साथ मौजूद हैं तस्बीहा मज़हर। अस्सलाम वालेकुम तस्बीहा। वालेकुम अस्सलाम। एज़ यूजुअल मैं कहना चाहूँगी कि जैसा आप लोग जानते हैं कि पहले भी मेरे शोज़ में जो बच्चे आते रहे हैं उनके नाम बड़े जो हैं वो मुश्किल रहे हैं। तस्बीहा का नाम भी कुछ ऐसा ही है। तस्बीहा, इसका क्या मतलब है इस नाम का? तस्बीहा अरबिक नेम है और इसका जो मीन है वो है एक ख़ास दुआ। एक ख़ास दुआ। वैसे तो तस्बीह मेरा ख्याल में शायद तारीफ़ को भी कहते हैं ना? नहीं, तस्बीह एक वो जो नॉर्मली तस्बीह हम करते हैं उसमें भी आता है, एक ताउसु तस्मीयत की अरबिक वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औज़ुबिल्लाहि और एक ये दूसरा नेम है जो अरबिक है तस्बीहा, तो इसका मीन है कि एक ख़ास दुआ। सही। अच्छा, हमारे दूसरे मेहमान जो हैं वो भी नौजवान हैं और मेरा तो ख्याल में शायद उनकी अभी पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं हुई, जितने कि वो मुझे छोटे नज़र आ रहे हैं तो उनसे भी जो है वो पूछेंगे कि वो किस उम्र में जो है वो इस फील्ड में आए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रियाज असलम। अस्सलाम वालेकुम रियाज। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं रियाज आप? अल्लाह का एहसान है। चलो रियाज, आप भी अपने नाम का मीनिंग बता दें। वैसे रियाज का ताल्लुक तो मौसीकी से भी है ना, कहते हैं रियाज करना, और रियाज का ताल्लुक मौसीकी से है बिल्कुल। और रियाज के मीन्स वैसे जो है बेसिकली हैं कि मेहनती इंसान। अच्छा जी, रियाज रियाजी से भी निकला है। रियाजी मैथ्स को कहते हैं ना बेसिकली? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैथ्स को भी कहते हैं। अच्छा हाँ, वो रियाजत वर्ड जहाँ तक मेरी उर्दू मुझे बताती है, रियाजत वर्ड मुशक्कत में यूज होता है ना, बिल्कुल कि बड़ी रियाजत, इस काम के पीछे बड़ी रियाजत शामिल है। बिल्कुल सही। ये तो मेरी मालूमात में नया जो है वो इजाफा हुआ है कि रियाज का एक मतलब ये भी हो सकता है। जी बिल्कुल। अच्छा, आप कभी सोच सकते हैं कि रियाज नाम जो है वो किसी फीमेल का हो सकता है? नहीं, आप सोच सकते हैं? तो नहीं चाहिए। कभी सुना आपने? नहीं, अभी तक तो नहीं सुना। चलो रियाज, अगर तुम मेरा शो देख रही हो ना तो तुम्हें आज पता चल जाए कि सिर्फ तुम्हारा ही नाम जो है ना वो रियाज है। अच्छा, यानी कोई है फीमेल भी? बिल्कुल, रियाज जो है वो बिल्कुल है और हम सबको, मतलब मेरी फैमिली को बहुत प्यारी है। हमारी एक बड़ी पुरानी जो है हमारी, बस समझ लें कि फैमिली मेंबर टाइप ही है। उसने हमारी अम्मी का बहुत ख्याल रखा, और जब मेरी अम्मी बीमार थी ये वो मेरी अम्मी की बड़ी केयर की, मतलब नर्सिंग टाइप जो है मेरी अम्मी की बड़ी की, और उसका नाम रियाज है। और जैसे मैंने कहा वो हम सबको उससे बहुत प्यार है। शौक था कि उसका नाम रियाज है। मजे की बात है, उसकी जितनी भी बहनें हैं सबके प्योर फीमेल नेम है, उसका ही पता नहीं क्यों रियाज है। कभी आपने पूछा नहीं उनसे कि रियाज नेम कैसे रख दिया? नहीं, तो वो तो जाहिर कहती है कि मुझे मेरे पेरेंट्स ने रखा है, और उसके पेरेंट्स को इतने पढ़े लिखे भी नहीं है। वो खुद भी बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, वो पंजाबी में कहते हैं चिट्टा अनपढ़, तो वो चिट्टी अनपढ़ है। तो उसने ये भी नहीं पूछ सकते कि भाई क्या रियाज क्या मतलब है ना, उसको खुद बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि रियाज नाम उसका क्यों रखा गया है, कि और इतने नाम दुनिया में हैं लड़कियों के, तो क्यों रखा गया। अच्छा, अब आप मुझे बताइए, पहले ये बताइए कि आपकी एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद आप आई हो या बचपन से शौक था, और क्या मतलब कैसे इस फील्ड में आई हो? एक्चुअली मुझे बचपन से ही शौक था कि मैं इस फील्ड में आऊँ। ख़ास तौर पर मैं एक्टिंग में भी रही हूँ, मॉडलिंग में भी आई हूँ। तो अब जो है, जब मेरे फैमिली मेम्बर्स ने, मेरे फ्रेंड्स ने कहा कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आप सिंगिंग में ट्राई करें, तो फिर थोड़ा इंटरेस्ट जागा कि यार सिंगिंग करनी चाहिए मुझे। तो फिर जब सिंगिंग में आई तो मज़ीद जज्बा बढ़ गया कि नहीं, अब इसमें करना ही करना है, इसमें कामयाब होना ही होना है। तो इस तरह करके मेरा ये जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी बूस्ट हुआ। मुझे कॉन्फिडेंस भी बिल्कुल नहीं था जब मैं इस फील्ड में आई, जब आके मुझे में कॉन्फिडेंस आया। अच्छा। अब मैं आपसे बैठ के बात कर रही हूँ, मुझे इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं था। तो कैमरे को फेस करना बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात। मेरी एक फ्रेंड है, वो पिक्चर्स की इतनी शौकीन है, मतलब वो कहीं भी पहुंच जाए तो सबको पता है कि बस अब पिक्चर्स स्टार्ट होने वाली है, सेल्फीज और ये वो वगैरह, लेकिन कैमरे के सामने वो आती है तो उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, उसकी आवाज़ बंद हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, उससे कुछ होता ही नहीं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आई एग्री विद यू कि वाकई कैमरे को फेस करना बहुत मुश्किल बात है। वैसे हमें देखने में बहुत ईजी लग रहा होता है, लेकिन ईजी होता नहीं है।
तो बस इसी तरह करके शौक मेरा बढ़ा और मैं इस फील्ड में आ गई, अल्लाह का एहसान है, करम है। अच्छा, और रियाज आप? मैं अपने कज़न को देख के इस फील्ड में आया था। अच्छा, आपके जी, कज़न कौन है? मेरे कज़न गुलशेर नेम है उनका। अच्छा और बहुत अच्छे सिंगर रह चुके हैं वो। अभी उन्होंने छोड़ दिए ये फील्ड, अच्छा अब वो नात ख्वानी करते हैं। अच्छा अच्छा बिल्कुल इस फील्ड से कट आउट हो गए। उनको देख के मुझे ये शौक हुआ था कि यार मैं भी सिंगिंग करूं। अच्छा तो मैंने फर्स्ट टाइम जब लाइव शो किया, एक सॉन्ग गाया था, तो उन्होंने कहा यार आप सिंगर बन सकते हो, अच्छा आप कोशिश करें। बस तब से जो है मैंने कोशिश करी और वक्त के साथ आगे बढ़ते आ रहे हैं, चलता रहे सिलसिला। वो कहते हैं ना कि फैमिली में एक मेंबर ऐसा ज़रूर होता है कि जिसको हम फॉलो कर रहे होते हैं कि यार ये कर रहा है ना, तो बस हमें इसके पीछे पीछे जाना है। वो साइड पे हो जाते हैं और हम आगे आ जाते हैं। सही। तो तस्बिया, आप जो है मतलब अभी आपने कोई ऐसा काम किया है जो कि अभी सिर्फ सीखने के मराहिल में ही हो, या आपको कुछ ऑफर्स हुई हैं ऐसी? नहीं नहीं, मैंने काम वगैरह किए हैं, सोप में और ड्रामों वगैरह में भी काम OSTs किए हैं। जी बिल्कुल, और मॉडलिंग वगैरह भी किए हैं, मुख्तलिफ ब्रांड्स के शूट किए हैं। तो अब आकर मैं सिंगिंग में थोड़ा इन हुई हूँ, तो अभी मैं मज़ीद सीख भी रही हूँ और गा भी रही हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, गामी। और रियाज आप? नहीं, मैंने माशाल्लाह से अपने भी बहुत सारे सॉन्ग किए हुए हैं, ऑडियो भी, वीडियो भी। और मेरे यूट्यूब चैनल है, उस पर मेरे अपने सॉन्ग अवेलेबल हैं। यूट्यूब पर एक अच्छी पब्लिसिटी है। अच्छा, जी। मतलब आपका मतलब कि अगर आपको चांस, मतलब नई जो हमारी जनरेशन है, पुराने जी, भी जी, चलो जी। देख लें, अगर आपको लगता है कि आपको आम हमारा जो मीडिया है जी, उसमें नहीं इतने चांस मिल रहे, तो आप यूट्यूब के थ्रू जो है वो अपना जी 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 कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, यानी आपको अच्छा रिस्पांस मिल रहा है? अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अच्छा, और मुझे ये बताइए कि क्या होना इंसान में जो है वो ज़रूरी है? मतलब क्योंकि आप बिल्कुल अभी अपनी शुरुआत में, अपने बिगिनर्स में से हैं आप। इंसान के अगर एक इंसान समझ रहा हो कि उसको मीडिया में आना है, उसकी आवाज़ भी अच्छी है, उसका दिल चाहता है वो एक्टिंग भी करे, उसकी मतलब सूरत भी अच्छी है, या उसके अंदर इतना टैलेंट है कि वो एक्टिंग भी कर सके, क्या उसको डिसीजन करने में उसमें क्या चीज़ उसको उसके फ़ायदेमंद हो सकती है, उसकी हेल्प कर सकती है कि वो किस फील्ड में जाए? जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट हो, आई थिंक उसमें आपको जाना चाहिए। मतलब हर चीज़ में जो है वो छलांग नहीं लगानी चाहिए? हर चीज़ में नहीं। अगर आप देख रहे हैं कि अल्लाह ताला ने आपको मल्टी टैलेंट दिया है, आप इस चीज़ को मैनेजमेंट आप सही तरीके से कर सकते हैं, हर चीज़ को अपना प्रॉपर टाइम दे सकते हैं, तो आप फिर हर फील्ड में जा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप देख रहे हैं कि आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उस चीज़ का डिसीजन लें जिसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आप उसमें कामयाब होंगे। लेकिन सिंगिंग में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, इसकी तो प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है सिंगिंग बहुत। में बहुत मेहनत है। हाँ, बिल्कुल। आप करती हैं प्रैक्टिस? जी बिल्कुल, मैं सुबह सुबह उठ के जैसे बस अल्लाह के नाम के बाद शुरू कर देती हूँ अपना रियाज, जैसे रियाज करते हैं प्रैक्टिस शुरू कर देती हूँ। फिर उसके साथ रियाज कैसी बात है कि आपका रियाज जो है वो हर गुलकार करता है। बिल्कुल, देखिए ज़रा। ये तो मेरे उस्ताद भी खुशनसीबी की कहते बात हैं, है। कहते हैं कि यार आपका नेम तो ऐसा है कि हर बंदा सिंगिंग शुरू ही आपके नेम से करता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो रियाज जो है वो आप करती हैं? जी, तो बिल्कुल। आपके पड़ोसी तो नहीं तंग आते हैं नहीं आपसे? नहीं नहीं, मैं इतना लाउड रियाज नहीं करती कि वो परेशान हो जाए। नहीं, मतलब मैं तो कह रही ना आवाज की वजह से, जी, जब आप जी, नई जी। नई सीख रही थी तो उस वक्त, अब तो जी, शायद वो जी। सुनना चाहते हो कि हाँ, आवाज बिल्कुल, आए। बिल्कुल। जब मैंने न्यू स्टार्ट किया था तो आई थिंक मुझे पता भी नहीं था इसके वोकल्स कैसे है, अदायगी कैसे होती है, कहाँ पे अप जाना है, कहाँ पे डाउन जाना है। तो अब इस चीज़ का काफ़ी मुझे समझ आ गई कि यहाँ पे अप होता है, यहाँ डाउन होता है, इस तरह। वरना पहले तो बहुत वाह 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 बस लाउड स्पीकर था। अब तो काफ़ी बेहतर हो गई हूँ। अच्छा रियाज, इसमें बड़ा कुछ देखना पड़ता है, पिच वगैरह ये, मतलब जैसा बिल्कुल। हम, मेरे जैसा एक आम बंदा है, हम तो कोई गाना सुनकर तो हम तो उसके साथ वही बनाकर जो है ना, और बड़े खुश हो जाते हैं क्योंकि हमें गाना आ रहा है जी, ये ज़्यादा इजी होता है ना? सिंगिंग करने से ज़्यादा बेहतर होता है। आप किसी का सॉन्ग अगर कॉपी करके आप खुद गा रहे हैं, वो बहुत इजी लगेगा। नहीं, जिस तरह हम तो वैसे ही एक आदत होती है क्योंकि गाना तो कहते हैं ना कि सबको ही आता है, बिल्कुल। क्योंकि हमें सबको आदत होती है कि साथ साथ जो है उसको गुनगुनाते रहते हमिंग तो हम हर वक्त करते रहते हैं, सही। जरूर जो है ना वो रह ही नहीं सकते। बाज लोग होते हैं, बिल्कुल, मैंने बाज लोगों को देखा है कि गाना लगाओ ना तो वो हिलते हैं और ना उनके जो है वो लिप्स जो है वो लिस्पिंग करते हैं, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ होती नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल स्टिल बुत बने हुए बैठे होते हैं, यहाँ बस यूं सुन रहे होते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो नहीं रह सकते, या वो थोड़ा बहुत मूवमेंट भी देते हैं और साथ साथ गा भी रहे होते हैं। मैं कुछ उन लोगों में से हूँ। जबरदस्त। रह नहीं सकती गाना साथ गए बगैर, अगर आता है तो। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। और सिंगिंग बहुत मुश्किल काम है। जाहिर सी आपकी बात है। फिंगर्स भी मूव हो रही होती है साथ साथ, जहाँ आपको अच्छा लगता है म्यूजिक। और अगर गाना नहीं भी आता ना तो क्योंकि सुन लिया एक दफा और उसके अगले जब तक वो आगे दोबारा जाता है, दोबारा वो रिपीट करते हैं वही वाले सेंटेंस, तो आपको पता चल जाता है, तो वो भी गा के छोड़ना है जरूर। बिल्कुल। उसको कहीं जाने नहीं देना। हमने कहना हम करके दिखाएंगे। हम करके दिखाएंगे। तो मतलब कि बहुत कम ऐसा बहुत कम जो है वो ऐसा हुआ हो कभी कि कोई गाना लगाओ। और मजे की बात है, हम सब कजन्स को, सब बहनों को, भाइयों को सबको ये आदत है,
एक गाना शुरू करें ना तो चारों तरफ से जो है वो आवाज आने वो लग जाती है, सही सब से। साथ मिल जाते हैं। बिल्कुल तो सही। वो चीज जो है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं ऐसी आदत होती। तो आपको भी बचपन में ऐसी आदत थी कोई? बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी अगर देख रहे हैं ना, नहीं भी आ रहा ना अगर, तो मैंने गाना शुरू कर देना हाँ। साथ साथ। तो बस हाँ। यही सब चीज़ें कर करके मुझ में शौक पैदा हुआ। मैंने कहा नहीं, इसमें जाना चाहिए। ऐसे गाना और वैसे भी मैं यही समझती हूँ कि हर जितनी भी हमारी न्यू जनरेशन है, यंग जनरेशन है, उसे अपने मुल्क का नाम ज़रूर रोशन करना चाहिए। अच्छा रियाज, जैसे आपने बताया कि आप अपने कजन से इंस्पायर होकर इसमें आए हैं, अब आपसे कौन इंस्पायर होकर आना चाह रहा है? मुझसे बहुत सारे लोग हैं, मेरे इलाके के भी कुछ लोग ऐसे हैं कि अक्सर मैं जब मॉर्निंग शो करके निकलता हूँ तो पहुँचता हूँ इलाके में, कहते हैं यार अभी हमने आपको देखा टीवी में, तो यार मुझे भी सिखाओ, मुझे भी टीवी में आना है भाई। तो मैं कहता हूँ यार ये मुश्किल काम है, मैं खुद भी अभी सीख रहा हूँ। हाँ। ये काम तो वो है कि जो ज़िंदगी भर इंसान सीखता ही रहता है। नहीं तो कभी आपने ऑडिशन लेने की कोशिश नहीं की अपने इलाके के लोगों का? नहीं, मैंने कोशिश करी है और मुझसे जितना हो सकता है, अगर मुझसे कोई कहता है कि यार हम हमारी हेल्प करें, मुझे शौक है सिंगिंग में या किसी भी चीज़ में, और अगर मुझसे वो होता है तो मैं सबसे पहले उनको वो काम कराता हूँ कि आप जो नहीं कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ कि आपने अपने इलाके में एक आइडल, वो क्या है आइडल होता है ना, पाकिस्तान आइडल बना लिया? जी जी जी, जज बन ऐसा के हुआ बैठ है। गए? मैं बहुत सारे चैनल पे ऑडिशन वगैरह हुए हैं, तो मैंने इलाके वालों को भेजा भी है, बल्कि भेजा क्या, लेके गया हूँ। अच्छा, जी, फुल वो तो आप कोऑपरेट उधर किया। लेके गए ना, मैं तो कह रही हूँ कि आप खुद जज बन के बैठ जाएं। नहीं नहीं, ऐसा है ही नहीं। कुछ नेचर होती है ना किसी की, जज बनने वाली नेचर है ही नहीं, बहुत छोटा सा इंसान है। कितने छोटे, इतने? इतने से नजर आ रहा है ना। इंसान को इतना ही रहना चाहिए बस। चले हम जो है ना अभी थोड़ी देर में रियाज को जो है वो नाप कर देखेंगे वो कितने छोटे हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। देखने में तो अच्छे खासा ही हाइट लग रही है इनकी, लेकिन अब ये बार बार जो है वो इसरार कर रहे हैं कि वो छोटे से इंसान है। बहुत तो छोटे अब से। देखना पड़ेगा कि वो कितने के छोटे हैं। अभी हम आपको थोड़ी देर में जो है वो लाइव जो है वो चाय भी बनाकर पिलाने वाले हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल। आपको पता है कि एवरीडे की चाय जो है वो हम बनाएंगे। आपको चाय कैसी लगती है वैसे? माशाल्लाह से एवरीडे की चाय वैसे बहुत अच्छी है, अच्छा, और मेरे घर वाले भी लाइक करते हैं, और अक्सर हमारे घर पे भी एवरीडे की चाय ही बनती है। आपको चाय वैसे कैसी लगती है? चाय मुझे अच्छी लगती है, लेकिन क्योंकि अक्सर क्रिएटिव लोग जो होते हैं ना वो चाय के बगैर रह नहीं सकते, क्योंकि कहते हैं कि उससे हमारे दिमाग में जो विजन क्लियर होता है, व्यूज आते हैं और ये वो जी, वगैरह, जी, आमदनी जिसे कहते हैं वो जी, होती है। जी, बिल्कुल, जी। तो मैं ऐसा उन होता है। लोगों में से ही हूँ। आप उन्हीं लोगों में से हो? आप किन लोगों में से हो? बिल्कुल हम भी उन्हीं लोगों में से। बोतल नहीं चलेगी लेकिन चाय चलेगी, वो भी एवरीडे की। मतलब आप तो एक ही मेरा तरह ये के लोगों हाल में है से कि हो, आप मुझे खाना मत दो, बस चाय दे दो। चाय देते हो। चाय अच्छा, देते आप लोगों को जैसा बात सिंगर होते हैं, आर्टिस्ट हमेशा सेंसिटिव होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। आप लोगों ने कभी लिरिक्स वगैरह लिखने की कोशिश की है? काफ़ी दफ़ा मैंने लिखे भी हैं, लेकिन मैंने शो नहीं किए। अपने पास जब मेरा ऐसे फ्री टाइम होता है तो मैं लिरिक्स लिखना शुरू कर देती हूँ। कभी सॉन्ग्स लिख लिए, कभी नात लिख ली, यानी अपनी तरफ से लिरिक्स मैं लिखती रहती हूँ, लेकिन अभी मैंने आज तक शो नहीं किए। उनकी ट्यून्स बनाने की कोशिश नहीं, नहीं अभी की? तक ट्यून्स नहीं बनाए। लेकिन आप एक लिख रही लिखे हो हैं। वो इस आपने कभी उनको किसी एक्सपर्ट को दिखाया है कभी नहीं, उनके अभी करेक्शन तक के लिए? नहीं। तो निकाले ना। जी ज़रूर, इंशाल्लाह निकाल। लेकिन ये भी मुमकिन है तस्बिया कि आज से 10 साल बाद शायद आप उनको निकालें बिल्कुल, तो बिल्कुल। आपको लगे कि अच्छा हुआ मैंने नहीं निकाले थे उस वक्त। यही बात है। शायद इसी वक्त का इंतजार कर रही हूँ। हाँ कि क्योंकि आप मजीद मेच्योर हो चुकी बिल्कुल, होंगी बिल्कुल। और आपने मजीद वो आपका जहन जो है वो खुल चुका होगा और आप कहेंगी कि ना अब मैं तो इससे अच्छा लिख सकती हूँ। बिल्कुल, अल्फाजों का ज़ख़ीरा हो जाएगा और मेरे हाँ, पास तो बिल्कुल। मज़ीद अच्छा लिख सकूँ। हाँ, तो इसलिए मेरा ख्याल है आप खुद ही अपना जज जी, बने तो बिल्कुल, और भी ज़्यादा बिल्कुल, अच्छा होगा। बिल्कुल सही हाँ, बात है, आप सही। अपने आप को बेहतर जज कर सकते हैं। बिल्कुल। और आपने कभी कुछ कोशिश की? जी बिल्कुल, मैंने कोशिश करी है, और मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे, फरहान सिद्दीकी। अच्छा। वो माशाल्लाह से बहुत अच्छे सॉन्ग लिखते हैं और म्यूज़िक भी खुद बनाते हैं वो। अच्छा। तो उनसे मैं हेल्प लेता हूँ बिल्कुल। हर काम में। आप ये म्यूजिक डिसाइड म्यूजिक आप कुछ और भी करते हैं? नहीं, फिलहाल तो यही कर रहे हैं, और इसके अलावा मेरी गाड़ी हैं 2, वो किसी कंपनी में लगी हुई हैं। अच्छा अच्छा। नेम तो नहीं ले मतलब सकते। बिजनेस भी करते हैं आप? जी बिल्कुल। अच्छा, मतलब आप अब फील्ड में आ गए हैं, आप अपने बात- प्रोफेशनली आप अपना वो स्टार्ट कर चुके हैं अपनी जी, लाइफ जो है। कि अब कुछ बन के ही पीछे हटना है, पीछे तो हटना ही नहीं है। बिल्कुल। मतलब एजुकेशन हमारा कंप्लीट हो चुकी है। एजुकेशन सब कंप्लीट हो गई है, और छोड़ दिया था इस फील्ड में आने के बाद। मतलब किसी भी वक्त आप अपनी अम्मी को कह सकते हैं कि मेरी शादी करवा दें। हाँ, कितने के अपने आप को तैयार बता रहे हैं कि मैं सब बिल्कुल, कुछ कर चुका हूँ, सब कुछ कर चुका हूँ। बिल्कुल तो लग तो यही रहा है कि असल में इशारा दे रहे हैं अपनी मदर को कि ना मैं सब कुछ कर चुका हूँ, मेरी तरफ से सब कुछ तैयार है। आंटी जी लाइव है आज? नहीं नहीं, इस पे हम बात करेंगे लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हमारी चाय जो है वो रेडी हो रही है एवरीडे के साथ,
और मैं अब थोड़ी देर में एवरीडेज में शामिल करने वाली हूँ। और हमारे मेहमान जो हैं वो मौजूद हैं और सिंगर हैं, तो जाहिर है उनसे गाना भी हमने सुनना है। रियाज, हम इंतज़ार कर रहे हैं आपकी खूबसूरत आवाज़ जो है वो हम सुने। तो मैं जितनी देर तक चाय बना रही हूँ तो आप ज़रा हमें गाना तो सुनाइएगा। बिल्कुल आप जी। इधर आ जाएं और सुनाइए हमें गाना। बिल्कुल बिल्कुल, हम आपको सॉन्ग सुनाते हैं और ब्यूटीफुल सा सॉन्ग। दिल ये तुम पे फिदा है, दिल ये तुम पे फिदा है, सुनो तुम दिल भर मेरे, तेरी मोहब्बत का ये जुनू सर पर मेरे, तेरी मोहब्बत का ये जुनू सर पर मेरे। दिल ये तुम पे फिदा है, सुनो तुम दिल भर मेरे, तेरी मोहब्बत का ये जुनू सर पर मेरे, तेरी मोहब्बत का ये जुनू सर पर मेरे। तुझसे मोहब्बत होने लगी थी, कब तक चुप रहना था, आखिर ये कहना था। दिल ये तुम पे फिदा है, तुझसे मोहब्बत होने लगी थी, कब तक चुप रहना था, आखिर ये कहना था। दिल ये तुम पे फिदा है, सुनो तुम दिल भर मेरे, तेरी मोहब्बत का ये जुनू सर पर मेरे, तेरी मोहब्बत का ये जुनू सर पर मेरे। दिल ये तुम पे फिदा है, फिदा है। तू है मेरा जीवन साथी, मेरा पहला प्यार है, कह तो दे एक बार। दिल ये तुम पे फिदा है, तू है मेरा जीवन साथी, मेरा पहला प्यार है, कह तो दे एक बार। दिल ये तुम पे फिदा है, सुनो तुम दिल भर मेरे, तेरी मोहब्बत का ये जुनू सर पर मेरे, तेरी मोहब्बत का ये जुनू सर पर मेरे। आपकी जो कोई यूट्यूब पे आपने लोड किए हुए हैं वो गाने आज हम बैठे जी जी, ये बिल्कुल मैंने YouTube पे अपलोड किया हुआ है और इसकी वीडियो भी की हुई है, अच्छा और ये मेरा अपना ही सॉन्ग है अच्छा। जी। ये बड़ी डिफरेंट बात है क्योंकि ज़्यादातर जो है वो बच्चे जो जिन्होंने गाए होते हैं गाने, वही गाने जो है वो गा रहे होते हैं। जी। अच्छा, ये चाय जो है वो डालिए आप। देखें ये खुशबू, ये रंग। बिल्कुल, वाह जी वाह, मज़ा आ गया। मज़ा आ गया। चाय अच्छा, तो बड़ी अब तो ज़बरदस्त डाल दिया। आपने अगर शुगर डालनी है तो आप डाल सकते हैं शुगर। डाल लें शुगर भाई, फिलहाल कुछ मना नहीं नहीं है। है। अच्छा तस्बिया, अब आपकी बारी आने वाली है गाना सुनने की। जी बिल्कुल। आप चाय पीजिए, जरा अपना गला जो है वो साफ कीजिए सुबह सुबह, और जो है वो हम आपसे भी थोड़ी देर में गाना सुनेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। राज ने तो गाना गा लिया है, तो अब उनके गले को जो है वो थोड़े सुकून की ज़रूरत है, नहीं, तो चाय से मिलने वाला है। ये तो एक दो सॉन्ग के बाद ही जाके तो अच्छा होता है गला। अच्छा हाँ, वो वार्म अप हो जाता है ना जी। अब ज़्यादातर जब कॉन्सर्ट्स में हम देखते हैं तो उसमें भी जब सिंगर गा रहे होते हैं तो वो थोड़ी देर के बाद इतने वार्म अप होते हैं 2-4 गानों के बाद, तो बिल्कुल। फिर तो वो इतना जोश आ जाता है कि वो ऑडियंस भी जो है वो फुल हो चुके होते हैं।
और ऑडियंस तो खैर क्योंकि उस सिंगर के आने से पहले कुछ और सिंगर्स भी गा के जा चुके होते हैं, ज़्यादा ऐसा होता है कि बड़े सिंगर्स जो हैं वो बाद में आते हैं, ऑडियंस तो पहले काफ़ी हो चुके होते हैं, लेकिन सिंगर जो है वो फिर कुछ टाइम लेता है होने में। बिल्कुल। आपको कौन से सिंगर जो है वो पसंद है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में मुझे आतिफ असलम पसंद है, अच्छा, और इसके अलावा राहत फ़तेह अली ख़ान साहब, नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब, बेस्ट। इन्हीं को देख देख के सीख रहे हैं और इन्हीं के सॉन्ग लाइक करते हैं। इन्हीं के सॉन्ग लाइक करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, और पुराने जो हमारे गुजर के गए हैं, जो पुराने हमारे प्लेबैक सिंगर्स थे, उसमें से गुलाम अली साहिब हैं, मैडम नूरजहां, बिल्कुल मैडम नूरजहां। इंस्पायर हूँ मैं अच्छा, बहुत। आपने देखा मैडम नूरजहां की जो अल्फाज की अदायगी है वो बहुत ज़बरदस्त है। बिल्कुल। उनके अल्फाज की अदायगी का तो कोई ऐसा अल्फाज ही पैदा नहीं हो सकता जो मैं बोल सकूं, यानी वो कोई भी अल्फाज ऐसा बोलती थी ना तो उसमें खो जाती थी। बिल्कुल। मतलब एक गाने के दौरान ऐसे अल्फाज को अदा करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। और किसी भी जुबान, उर्दू में भी और पंजाबी में भी। बिल्कुल। और वो सिचुएशन क्रिएट करना अपने फेस पे भी, अपने उसमें आवाज में भी, कमाल। वो ये एक्सप्रेशन देना गाने के साथ साथ ये बहुत कम लोगों को आता है। बिल्कुल। मैडम नूरजहां का गाना, चाहे आप पीटीवी होता था उस दौर में, जी जी। क्या स्क्रीन पे क्या आप देख सकते थे अट्रैक्शन, कुछ भी नहीं होती थी, एक गोल सा स्टेज बनाया होता था, उस पे 2-4 लाइटें कहीं पीछे से वो चमक रही थी। मैडम की अपनी ड्रेसिंग, मैडम का अपना गेटअप, अपनी ज्वेलरी, अपना मेकअप, वो इतना अट्रैक्टिव होता था, और उस सबसे बढ़कर उनके एक्सप्रेशन कि आप वो सादा सा गाना जो है और सादे सा सेट जो है वो चमक जाता था। अब देखें, मैं भी अगर जैसे उनकी वीडियोस वगैरह निकाल कर सर्च करके देखूं, मुझे उनके फेवरेट काफ़ी सॉन्ग्स हैं, गज़ल्स हैं, तो यानी सब कुछ छोड़ के ना बस उनको ही देखते रहे। इस तरह की अट्रैक्शन है कि आप सेट भूल जाएंगे, आप हर चीज़ भूल जाएंगे, बस दिल करेगा आप इनके चेहरे को देखते रहे। मतलब आईज का अलग एक्सप्रेशन स्माइल देंगी। दे के आप वो वर्ड अपने अदा करना बहुत मुश्किल है। अच्छा, मैडम की तरह मुसरत नज़ीर साहिबा जो है ना वो भी एक्सप्रेशन देती बिल्कुल कमाल। वो भी जो है बड़े अच्छे फेस एक्सप्रेशन जो है वो देती थी, और दोनों ही आर्टिस्ट रही हैं, दोनों फिल्म स्टार भी रही हैं दोनों, तो शायद मेरा ख्याल है कि ये भी चीज़ है कि मैटर करती है कि दोनों क्योंकि अदाकारा भी थी, तो इसलिए उनके गानों के अंदर उस चीज़ की जो है वो झलक नज़र आती है, जो पाकिस्तान में बहुत कम लोगों में ये चीज़ नज़र आती है। तो आप मैडम नूरजहां को, और मेल जो आर्टिस्ट हैं उनमें? मेल जो है वो सिंगर जो है मैं लाइक उनको ही करती हूँ, राहत फ़तेह अली ख़ान को बहुत इंस्पायर, उनकी आवाज़ जादू है। हाँ, अच्छा, राहत साहब तो अभी इस जनरेशन के स्टार हैं ना, मैं पुरानों की बात कर रही हूँ, पुराने उनमें से कौन से? मेहंदी हसन साहब। अच्छा, देखिए अभी लेटेस्ट लेडीज कौन सी जो हैं वो ज़्यादा, वैसे आयमा बेग हैं, मोमना मुस्तहसन हैं, इसमें इनमें जो है आपको कौन ज़्यादा अच्छा लगता है, जितनी भी लेडीज़ नहीं हैं? आयमा बेग। हाँ, आयमा बेग बहुत प्यारी आवाज़, बहुत प्यारी आवाज़ है ना। हाँ, आयमा बेग मुझे भी बहुत पसंद है। अभी उन्होंने रिसेंटली भी जो है वो किया है, परफॉर्म किया है PSL की फाइनल में भी, और उसकी ओपनिंग में भी जो है वो किया है। अच्छा, तो आप जो है वो अब आपको ये फील्ड जो है वो मतलब बहुत सेटिस्फाई हो इसके साथ? बिल्कुल। बहुत मज़ा आ रहा है आपको? बहुत मज़ा आ रहा है, अब समझने लग गई उस फील्ड को। पहले जब यानी मैं इन हो रही थी तो मुझे थोड़ा, मैं कंफ्यूज भी थी, मैं कैसे मैनेज करूँगी, पता नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन जब मैं यहाँ आई हूँ तो मेरे फ्रेंड्स इतने अच्छे हैं, फरहान सिद्दीकी उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, ये बहुत अच्छे, नहीं भाई ऐसा होगा, तस्बीह नॉर्मल रिलैक्स रहो, बहुत इजी है। आपको किसी ने ये नहीं कहा तस्बीह कि अपना नाम चेंज कर लो, बहुत मुश्किल है? बहुत से लोगों ने कहा है बहुत से लोगों ने कहा आप कुछ अपना निकनेम रखें प्लीज़, आपका नेम बहुत डिफरेंट इस फील्ड से, आप कुछ और रखें। मैंने कहा मैं क्या करूँ, अब यही नाम मुझे सूटेबल है, लकी नेम है मेरा ही नेम हुआ तो मैं इस फील्ड में आई ना, तो नहीं आप चेंज करें। फिर मैं कहती हूँ आपको जो ईजी लगता है आप कहते हैं, हर कोई मुख्तलिफ नेम से मुझे बुला लेता है जिसको ईजी लगता है मतलब क्या मीन्स कोई कह देगा सैम कह देगा, कोई फिजा कह देगा, कोई कुछ कह देगा, बिल्कुल डिफरेंट नेम बिल्कुल डिफरेंट नेम से बुलाने लग जाए जो उनको समझ आए। अदरवाइज बहुत से लोगों को नहीं समझ आता कि आपका नेम तस्बीहा कैसे बोलेंगे। नहीं, तस्बीहा याद तो हो जाता है नाम, लेकिन जैसा होता है ना कि वो बहुत फील्ड के हिसाब से वो बहुत अरबिक साइड पर, तो कह कुछ आप ना जैसे वो कहते हैं छिचोरा सा नेम रखे कोई नहीं, अल्लाह रहम करे, हमारी फील्ड बहुत बहुत खूबसूरत फील्ड है, ऐसे तो ना क्या ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन बस तो इजी लोगों को याद रह जाने वाला, बस ये मकसद होता है, और तो कुछ नहीं। वैसे तो तस्बीहा नेम भी डिफरेंट है, इसलिए लोगों को जो है वो याद रहता है कि इसकी भी एक खास बात है कि याद रह सकता है। और रियाज नाम तो खैर बहुत ही पुराना नाम है और बुजुर्गों वाला नाम है। बिल्कुल, हम हैं ही बुजुर्ग।
और खैर रियाज कुछ ज्यादा ही वो हमें मिर्जा गालिब के दौर की बातें जो है वो स्टाइल अपनाने की कोशिश करें। हाँ, वो कोशिश जो है वो कर रहे हैं। 90s भी 90s की दौर का मतलब वो कुछ और 90s वो है ना, वो वाला 90s बन रहा है मेरा ख्याल में। सेंचुरी की बात कर रहे हैं हम। अच्छा, मजे की बात ये है कि हम दोनों ने एक मैडम का सॉन्ग जो है कवर किया है, वो भी हम आपको सुनाएंगे इंशाल्लाह ताला। जी तस्बीह, आपसे बातें तो हमने बहुत सारी कर ली, बहुत सारी सुन भी ली आपकी बातें, लेकिन अब गाना सुनने का टाइम जो है वो आ गया है। तो चलिए आप जरा सुनाइए अपनी आवाज़ हमें। ठीक है। जैसे भी चाहो मुझे आज़मा लो, तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगी मैं, जिस जगह चाहे जैसे भी बुला लो, कभी उफ नहीं बोलूंगी मैं। मेरी आँख में तुम खो जाओ ना, तुम बस मेरे हो जाओ ना। मेरी आँख में तुम खो जाओ ना, तुम बस मेरे हो जाओ ना। एक नाम क्या लिखा तेरा साहिल की रेत पर, फिर उम्र भर मेरी हवा से दुश्मनी रही, दुश्मनी रही, हाँ दुश्मनी रही। मेरा ये जुनून समझ तो जाओ ना, तुम बस मेरे हो जाओ ना, हो जाओ ना, हो जाओ ना, हो जाओ ना, हो जाओ ना। जैसे भी चाहो मुझे आज़मा लो, तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगी मैं, जिस जगह चाहे जैसे भी बुला लो, कभी उफ नहीं बोलूंगी मैं। वेलकम बैक। अभी हम गाना सुन रहे थे तस्बीह से, और मैं सच में ये कहना चाहूँगी, मतलब मैं तो यहाँ पर इसके साथ बैठी हुई हूँ, इतना खूबसूरत सॉन्ग, थैंक यू। इतना वेरिएशन इसकी आवाज़ में, अप डाउन, इतना खूबसूरत। ये पहले मुझे बताओ, ये सॉन्ग किसका है? ये सॉन्ग फरहान सिद्दीकी ने कंपोज किया, लिरिक्स भी उनकी हैं। लिरिक्स भी उनके हैं, मतलब बहुत खूबसूरत। बहुत सबसे मजे की खूबसूरत। मुझे बात ये लगी है कि आप लोग अपने सॉन्ग गा रहे हो बिल्कुल, बिल्कुल। और इतने अच्छे सॉन्ग्स आ रहे हैं। जी बिल्कुल। तो ये रिलीज हुए हैं ये गाने? जी रिलीज हुए हैं। अच्छा, ये किसी और चीज में, मतलब किसी मूवी में या किसी ड्रामे में इनमें यूज हुए हैं अभी तक के? नहीं, नहीं अभी तक इनकी नहीं। वीडियोस वगैरह आई नहीं, हैं? अभी तक नहीं। अभी सोचा जा रहा है इस बारे में कि ये मूवीज में या ड्रामे में दिया जाए। हाँ हाँ। तो तो कब इसके बारे में जो आप लोग डिसाइड करेंगे? इंशाल्लाह बहुत जल्द आ जाएगा। वो किसी ने आपसे कांटेक्ट किया है अभी तक इस पे? जी कांटेक्ट वगैरह भी है, जो बेसिकली रियाज का गाना भी मुझे बहुत अच्छा लगा है, और बिल्कुल, आपका गाना तो बड़ी फील वाला गाना था। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब मैंने एक चीज नोटिस की है, पाकिस्तान में जो है वो अक्सर टैलेंट जो है ना वो इस तरह सामने नहीं आता, नहीं आ सकता, और वो इस सही तरह बात। हमारा मकसद ही अपने शोज के ऊपर आप जैसे बिल्कुल। टैलेंट को बुलाने का यही होता है कि जो नई चीज नजर आ रही बिल्कुल होती सही बात। उसको एक्सपोजर जो है वो मिले और वो सामने आए। तो आपका गाना सुन के मुझे नजर आ रहा है Thank you जितने very आप दोनों much, छोटे छोटे से thank लग you। रहे थे उतने आप लोग वो जैसे कहते हैं ना एक पैकेट में वो छोटू पैकेट जो है
वो फुल छोटे पैकेट में बॉम्ब। हाँ छोटे छोटे वो आप दोनों जो है वो निकले हो। Thank you. तो माशाल्लाह दोनों की आवाज़ जो है वो बहुत प्यारी है। लेकिन तस्बीहा मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को जो है वो सही प्लेटफॉर्म जो है वो मिले और आप लोग जो है वो आगे आओ, क्योंकि ये मैं कई अपने शोज़ में कह चुकी हूँ, कई सिंगर से जब मैं बात करती हूँ कि हमारे ड्रामों के स्पेशली सॉन्ग्स जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त होते हैं, उनके लिरिक्स, उनका म्यूज़िक, उनकी आवाज़ बहुत ज़बरदस्त होती है, लेकिन वो इतने फिल्मों के वैसे नहीं होते। अब जो नई फिल्में आ रही हैं उनके वैसे नहीं आ रहे, हालांकि ये भी पाकिस्तानी बना रहे होते हैं। तो ऐसा क्यों है कि आप फिल्म इंडस्ट्री के जो गाने हैं उन पर उस तरह तवज्जो नहीं दी जाती जितनी ड्रामों के गानों पर दी जाती है। और जिस तरह अभी हमने तस्बीहा का गाना सुना है, इतना खूबसूरत गाना, तो इस तरह के गाने क्यों नहीं जो है वो मूवीज़ में शामिल किए जाते हैं। ज़्यादातर अभी जो नई मूवीज़ हैं वो हमारे पड़ोसी ममालिक के उस पर चलते हुए आइटम सॉन्ग्स और ये वो मतलब कोशिश की जाती है कि जितनी की बेहूदगी जो है वो फैलाई जा सके वो फैलाई जाती है। ऐसी इन चीज़ों की इतनी ज़रूरत है, इनकी लाइफ इतनी ज़्यादा नहीं होती। बिल्कुल सही बात है। अच्छा जनाब रियाज, आपकी जो है वो आवाज़ सुनने का टाइम मेरा ख्याल में हुआ जा रहा है। बिल्कुल, क्यों नहीं, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और आप दोनों की आवाज़ें इतनी खूबसूरत हैं कि मैं चाहती हूँ कि जितना टाइम है उससे मजीद हम फ़ायदा जो है वो उठा सकें। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो रियाज अभी आप हम कौन सा गाना आप हमें सुनाएंगे? मैं भी पाक फौज का आपको सॉन्ग सुनाता हूँ। अच्छा माशाल्लाह। और ये भी इत्तेफाक से फरहान सिद्दीकी ने ही बनाया हुआ है। अच्छा। म्यूजिक भी उन्होंने ही दिया हुआ है और बहुत हम जबरदस्त कोशिश ट्रैक करेंगे है। फरहान को भी जो है वो अपने शो पे इनवाइट करें और देखें उनके पास मजीद और कितने जो है वो खजाना कितना है उनके पास। बिल्कुल अच्छा, पाक फौज को आप ट्रिब्यूट पेश करने लगे? जी बिल्कुल, ये डेडिकेट पाक फौज को किया जा रहा है। चलिए आ जाइए। और वो हमारे ही लोग खेल रहे थे, हमारे शहर में खेल रहे थे, इतने फॉरनर्स आए हुए थे, वो हमारे लिए एक्साइटमेंट का जो है वो दिन था। और फिर हमारे दो शहर जो है वो इतनी मेहनत करके जो है वो फाइनल में पहुंचे थे। तो उस दिन मैं जो है वो कोयटा को करी थी सपोर्ट और मेरे बहुत सारे फ्रेंड जो हैं वो पेशावर को करे थे, लेकिन कोयटा के आखिर जो है वो जीत हुई और हमने बड़े जोशो खरोश से जो है वो उसको सेलिब्रेट किया। और सरफराज को, कैप्टन को जो है वो मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ। आप लोग भी दे ही दो मुबारक। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी तरफ से भी बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा, मजे की पीएसएल का एक बड़ा मजा आता है कि जो मर्जी जीते तो खुशी फिर भी हो रही होती है। बिल्कुल सही बात है। जिस तरह अब इंटरनेशनल क्रिकेट जब होती है तो हम लोग बड़े डिसहार्ट होकर बैठ जाते हैं, पाकिस्तान के साथ कुछ हो तो ये वो वगैरह। और लेकिन इस क्रिकेट का ये बड़ा मजा है कि जो है वो है। अच्छा, अब आप मुझे बताएं आपके नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स के बारे में, क्योंकि हमारे शो का टाइम जो है वो थोड़ा सा रह गया है। तो जाते जाते जो है वो आपसे आपके आगे अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में बात करना चाहूँगी। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं मेरे, सोप वगैरह हैं अभी जो आने वाले हैं और एक फिल्म साइन की है अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलो अच्छी बात है कि मैं तो अभी फिल्म के बारे में बात करी थी कि फिल्म में म्यूजिक आना चाहिए। और आप यार? मैं अभी पूरा फोकस जो है मेरा वो यूट्यूब पर है। अच्छा, यूट्यूब चैनल को आप जो है वो प्रमोट कर रहे हैं? जी, उसको मैं प्रमोट कर रहा हूँ और उसी पर मेरे जो तकरीबन जितने भी सॉन्ग हैं सब सॉन्ग्स की वीडियोस भी हैं, मैंने वीडियोस भी की हुई हैं। सही, चलें अब टाइम आ रहा है हमारा आपसे इजाज़त लेने का और आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। और हमारे साथ नए गेस्ट होंगे, एवरीडे की चाय होगी और मज़ेदार किस्म की गपशप होगी। और अभी लेकिन उससे पहले कि मैं आप लोगों से इजाज़त लूँ, सबसे पहले तो मैं रियाज का शुक्रिया अदा करूँगी। रियाज आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो में आए। तस्बीहा आपका भी बहुत शुक्रिया, एक नया नाम मुझे सुनने को मिला। और जाने से पहले आप दोनों की जो मैडम नूरजहां का गाना आप लोग बता रहे हैं कि आप लोगों ने गाया है, उस गाने को सुनने की मैं फरमाइश आपसे करूंगी। लेकिन आप लोगों से मैं जो है वो इजाज़त लेती हूँ, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी फिर। और तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। जिसको खबर नहीं है उसको समझाना क्या, उसके आगे तड़पना और गिड़गिड़ाना क्या, प्यार दिखाना क्या, रूठे मनाना क्या, मुझको उस ना समझ से कुछ नहीं कहना है। तेरी खातिर जल रहे हैं कब से परवाने, प्यार क्या है क्या बताएं तुझको दीवाने। तेरी खातिर जल रहे हैं कब से परवाने,
मुझको खबर नहीं है उसको समझाना क्या, उसके आगे तड़पना और गिड़गिड़ाना क्या, प्यार दिखाना क्या, रूठे मनाना क्या, मुझको उस ना समझ से कुछ नहीं